नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर श्रृंखला का हमारा आज ये 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं। ये करंट अफेयर जो है एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स वाली बुक आती है उससे कराया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स बीपीएससी के साथ-साथ यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। यूपी पीसीएस 2025 के लिए हम संपूर्ण समाधान श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स आगे कराया जाएगा। तो जीएस वाला जो पोर्शन है वो बीपीएससी के लिए और पेट दोनों के लिए काम आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में इसका जो लिंक है यहाँ ऐड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज आगे की घटनाएं देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2023-24 में जो आयोजित विभिन्न खेलों से संबंधित शुभांकर थे वो दिए गए हैं। कौन कौन से शुभांकर हैं? तो इसमें पहला खेल दिया गया है, उनका आयोजन दिया गया है, कहाँ होगा और शुभांकर क्या क्या रखा गया है। तो इसमें है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कहाँ हुए हैं? 2025 वाले बिहार में हुए थे। गज सिंह इसका जो था शुभांकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। उज्ज्वला जो है ये गौरैया थी शुभांकर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव में हुए हैं, ये पर्ल डॉल्फिन थी। फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुए थे। हिम तेंदुआ जो है इसका शुभांकर रखा गया था। फिर अगला है खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये नई दिल्ली में हुआ था। तेजस और तारा इसके शुभांकर थे। 38वां जो राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। मोनाल पश्चिम मौली जो है ये वहाँ का शुभांकर रखा गया था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चाइना में हुए थे। बिनबिन और नीनी जो है बाघ शावक है ये, तो वह चाइनीज नाम है उनका, वही रखा गया था शुभांकर। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल 2024 वाले जो है पेरिस में हुए थे। द द फ्राइजेस करके जिसका वो था शुभांकर। फिर अगला है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो गेम थे 2024 में ये भी पेरिस में हुए थे, इसका भी द फ्राइजेस करके वो था शुभांकर। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 में हुए थे, लेह और गुलमर्ग में किए गए थे 2024 वाले। सीन ए सी या शान एक हिम तेंदुआ है, इसका ये रखा गया था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 वाला जो हुआ था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसका भी यही उज्ज्वला गौरैया ही रखा गया था शुभांकर। फिर है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 वाली ट्रॉफी जो हुई थी ये चेन्नई में हुई थी। वुमन एक हाथी को रखा गया था इसका शुभांकर। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में हुआ था। ओली जो कछुआ है ओली रिडले उसके नाम पर ओली रखा गया था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 वाला कतर में आयोजित किया गया था, इसका जो शुभांकर था लाइव था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। तजूनी पेंगुइन रखा गया था इसका शुभांकर जो तजूनी था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में 7वां संस्करण था, ये भारत में हुआ था। इभा एशियाई शेरनी जो है इसका ये शुभांकर थे। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2025 वाले उत्तराखंड में हुए थे, ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में आयोजित किए गए थे 2025 में। जो थीम है ग्रीन गेम्स हुए का एक थीम रखी गई थी। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे थे श्रीहरि नटराज तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दिनिधि डिजाइनू तैराकी में रही थी। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखम्ब, कलारी पट्टू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 4 जो खेल शामिल किए गए थे राष्ट्रीय खेल में। तो इसमें पदक तालिका में देखिए पहले स्थान पर रहा था सर्विसेज 68 पदक, स्वर्ण पदक, 26 रजत, 27 कांस्य, टोटल 121 पदक थे इसके पास। महाराष्ट्र दूसरे पर रहा था। इसमें जो पहला स्थान जो मिलता है वो स्वर्ण के आधार पर ही मिलता है। स्वर्ण पहले स्वर्ण को काउंट किया जाता है, फिर रजत को, फिर कांस्य को। तो इसके पास स्वर्ण ज़्यादा थे, इसलिए महाराष्ट्र के पास 54 स्वर्ण है, 71 रजत है और 76 कांस्य, 201 इसके पदक है। तीसरे पर हरियाणा है, चौथे पर बिहार है। बिहार को 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य के साथ 12 पदक टोटल मिले थे। यूपी वाला तो नहीं दिया है इसमें। फिर अगला देखें लॉन टेनिस में दिया गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाला जो है एकल पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो जैनिक सिनर रहे, इटली के हैं उपविजेता। अलेक्जेंडर जोरेव जर्मनी के थे महिला एकल विजेता। मेडिसिन कीच अमेरिका की थी उपविजेता। आर्याना सबालेंका बेलारूस की थी। वैसे बीसीएस वगैरह में इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं मतलब तभी आते हैं जब कोई भारत का जीतता है, बाकी ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, वो चीज़ है। फ्रेंच ओपन 2025 ये पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के थे, उपविजेता जैनिक सिनर थे। महिला एकल विजेता कोको गॉफ थी अमेरिका की, उपविजेता आर्याना सबालेंका जो थी बेलारूस की थी। उसके बाद में विंबलडन 2025 वाला पुरुष एकल विजेता इसके रहे हैं जैनिक सिनर इटली के हैं, उपविजेता कार्लोस अल्कराज रहे हैं। फिर महिला एकल विजेता इगा स्वीटेक पोलैंड की थी, उपविजेता अमांडा अनिसीमोवा जो है अमेरिका की थी। फिर अमेरिकी ओपन जो है यूएस ओपन 2024 वाला, इसके भी जो विजेता रहे हैं पुरुष वाले जैनिक सिनर ही रहे हैं। उपविजेता टेलर फ्रिज अमेरिका के थे। महिला एकल विजेता में आर्याना सबालेंका रही है।
उपविजेता जेसिका पेगुला अमेरिका की थी। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां जो है एटीपी खिताब जीता। ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन गए। पहले जिमी कॉर्नर्स हैं, दूसरे राफेल नडाल हैं। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो इन्होंने मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की। टोटल कितने 24 ग्रैंड स्लैम है। पहले क्वेश्चन ये एसएससी वगैरह में आते हैं इस तरीके के। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उसका डेविस कप जो है 2024 में इटली ने नीदरलैंड को हराकर के यह कप जीत लिया है। भारत के करण सिंह तथा फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स ने की जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता। तो भारत के करण सिंह थे इसमें शामिल। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 जीता था। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हेइल ब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के साथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान मिला था। फिर भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाभरी ने उनके फ्रांसीसी जोड़ी जो थी अल्वानो ओलिविटे के साथ स्विस ओपन 2024 का खिताब जीता था। साथ ही यूकी भाभरी जर्मनी में आयोजित बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये पूछा गया था। उसके बाद अगला हॉकी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो FIH हॉकी 5 विश्व कप जो है ये पुरुष हॉकी का हुआ है और महिला हॉकी का दोनों के विश्व कप 2024 में आयोजित हुए थे। आयोजन ओमान में हुआ था, दोनों का ओमान में था। विजेता नीदरलैंड रहा था पुरुष वाले में, महिलाओं में भी नीदरलैंड रहा है ये। और उपविजेता मलेशिया था पुरुष में और महिलाओं वाले में भारत रहा है। तो भारत जो है महिला हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें महिलाएं जो थी उपविजेता रही थी। फिर है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 वाली, पुरुष महिला दोनों दी गई। 13 से 24 नवंबर के मध्य हुई थी। आयोजन चीन में हुआ था और जो महिला वाली है राजगीर बिहार में आयोजित की गई थी 13 से 20 नवंबर के मध्य। विजेता रहा था पुरुष वाले में भारत और महिला वाले में भी भारत ही जीता है। वो विजेता पुरुष वाले में चीन था और दूसरे में भी चीन ही था। 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 आयोजन यूपी में, विजेता पंजाब रहा था, उपविजेता मध्य प्रदेश रहा है। 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 ये हरियाणा में आयोजित हुई है, विजेता झारखंड था, उपविजेता हरियाणा रहा है। 14वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पंजाब में हुई थी, उपविजेता यूपी रहा था। विजेता जो है पंजाब रहा था, उपविजेता यूपी रहा था। और इस बार जो ये 15वीं सीनियर जो हुई और ये जूनियर वाली की बात कर रहे हैं, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 आयोजन इपो मलेशिया में। तो ये अजलान शाह जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। विजेता जापान रहा था, उपविजेता पाकिस्तान रहा था। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की थी। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तो भारत जीता था इसमें। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता जो है बंगाल टाइगर्स एवं महिला हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 का विजेता जो रहा है उड़ीसा वॉरियर्स बनी थी। मुक्केबाजी में देखें क्या है तो विश्व मुक्केबाजी वर्ष कप जो है 2025, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ये जुलाई में आयोजित 2025 में आयोजित होगा, यानी कि हो चुका है और अप्रैल 2025 में आयोजित हुआ था। आयोजन कजाकिस्तान जो इसका आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान में। कुल पदक 11 थे, 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत, 3 कांस्य भारत जो द्वारा जीते गए हैं। स्वर्ण पदक साक्षी, जैस्मिन और नूपुर ने जीता है। फिर जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 और अप्रैल में जो आयोजित हुआ था ब्राजील में हुआ था, 6 स्वर्ण पदक, 6 टोटल पदक जीते थे। हितेश गुलिया जो है इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता था। फिर अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कोलोराडो यूएसए में हुआ था। पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी, कृषा वर्मा और हेमंत सांगवान ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीती थी। उसके बाद कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोवेटा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज निकाहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। निकाहत जरीन जो है ये मुक्केबाजी करती हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना गोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा के मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनर मैकिनटॉश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर जो फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता था। तो हरियाणा के मनदीप जागड़ा थे ये। फिर फुटबॉल में देखें तो 78वां जो है संतोष ट्रॉफी 2025 और 77वां जो संतोष ट्रॉफी 2024 में हुई थी। आयोजन 78वीं का आयोजन तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। विजेता पश्चिम बंगाल रहा 33वीं बार, उपविजेता केरल रहा है
जो 77वीं हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी। सर्विसेज ने जीता था, गोवा जो है उपविजेता रहा था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में हुआ था, ये 22वां संस्करण है। महिला फीफा फीफा महिला विश्व कप 2023 में हुआ था, ये 9वां संस्करण। तो पुरुष वाले में आयोजन कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना तीसरी बार रहा था और उपविजेता फ्रांस रहा था। महिला वाले में ये आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। स्पेन पहली बार जीता है और इंग्लैंड को इसने हराया है। फिर डूरंड कप 2024 और डूरंड कप 2023 का दिया गया। तो विजेता डूरंड कप जो है 133वां संस्करण था, 2024 में जो हुआ था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता रहा था, उपविजेता मोहन बागान रहा था। डूरंड कप 2023 वाला जो हुआ था 132वां संस्करण था, मोहन बागान जीता था और ईस्ट बंगाल जो था ये उपविजेता रहा था। फिर 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 6 स्थान नीचे खिसककर 133वें स्थान पर आ गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 साल में अपनी सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत का विजेता भारत तथा उपविजेता जो है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 भारत द्वारा जीती गई है। इंडियन सुपर लीग 2024 के विजेता मोहन बागान तथा उपविजेता बेंगलुरु एफसी बने थे। फिर फीफा महिला विश्व कप का 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा, जबकि जो कि प्रथम दक्षिण अमेरिकी देश होगा। तो 2027 वाला फीफा महिला विश्व कप होगा, ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। एएफसी एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब, रियाद, जद्दा, अल खोबर शहरों में पहली बार किया जाएगा। तो एएफसी एशिया कप का आयोजन 2027 में सऊदी अरब में होगा। कलिंगा सुपर कप 2025 में गोवा एफसी ने जमशेदपुर एफसी को हरा करके टूर्नामेंट जीत लिया है। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने चौथी बार जीता है, इंग्लैंड को हराया है। डूरंड कप का 133वां संस्करण जुलाई 2027 से 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक 4 शहरों कोलकाता पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, फिर कोकराझार असम व शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए एएफसी अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार से सियोल में मिला है। यह उपलब्धि जो पिछले वर्ष के कांस्य से एक सुधार को दर्शाती है। अगला है सितंबर 2024 में सीरिया ने भारत को हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सीरिया द्वारा भारत को हराया गया है। यह टूर्नामेंट हैदराबाद में आयोजित किया गया था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री द्वारा जून 2024 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया गया है। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके हैं सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उसके बाद में बैडमिंटन से रिलेटेड करंट अफेयर्स दिया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पुरुष विजेता विक्टर एक्सेलसन रहे हैं, महिला विजेता येनसे यंग रही हैं। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ है। विजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत के, उपविजेता ली सिफेंग चीन की हैं। सुधीर रमन कप 2025 वाला आयोजन चीन में हुआ था, विजेता चीन ही रहा था, उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा है। 33वां थॉमस कप 2025 पुरुष बैडमिंटन 2024 वाला चीन में आयोजित किया गया था, इसके विजेता चीन था, उपविजेता इंडोनेशिया था। 33वां जो है ऊबर कप, ये महिलाओं से रिलेटेड होता है। तो सुधीर रमन कप जो है 2025 ये चाइना में ये ऊबर कप जो है ये महिलाओं से रिलेटेड रहता है, चीन में आयोजित किया गया था, विजेता भी चीन रहा था और उपविजेता इंडोनेशिया रहा था। आगे दिया गया भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर के ट्रॉफी जीती थी। जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे को वांग पेई को यू को हराकर के बान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी। तो बी साई प्रणीत ने की है। 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 10 रजत है और 13 कांस्य पदक शामिल है। इस आयोजन में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर पहली बार एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने चीन की बू लुओ यू को हराकर के जीता है। वहीं पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। तो लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई है उसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीते हैं खिताब। कुश्ती में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। भारत का स्थान जो 9th रहा है, कुल 9 पदक जीते हैं, 4 रजत थे, 5 कांस्य पदक थे। आगे अंडर 23 जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में आयोजित हुई, जो जॉर्डन के अम्मान में हुई थी। फिर शीर्ष स्थान कौन सा था, भारत शीर्ष स्थान क्या, तो भारत कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, कांस्य पदक, तो भारत ने शीर्ष स्थान वहाँ पाया था। फिर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में आयोजन
अल्बानिया में हुआ था। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। हरियाणा के चिराग चिकारा ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर मानसी अहलावत जो है अल्बानिया के तिराना में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 59 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ये मानसी अहलावत भारत की हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियाई पंजा पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा 7 पदक जीते गए, 1 स्वर्ण तथा 6 कांस्य हासिल किए गए हैं। आगे देखें तो शतरंज में फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 वाला आयोजन चीन में हुआ है। विजेता जू वेन जुन रहे हैं। फीडे जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजन मोंटेनेग्रो में हुआ है। विजेता प्रणव वेंकटेश इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। फीडे शतरंज विश्व कप का 2025 का आयोजन भारत में होगा। फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अमेरिका में। विजेता कोनेरू हम्पी भारत के हैं। नोट किया तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता था। फिर 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा ओपन दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते थे। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश चैंपियंस बने थे। ये 18 वर्षीय हैं जो कि विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो डी गुकेश जो है इस समय शतरंज के चैंपियनशिप है। फिर चीन के डिंग लीरेन को हराकर के यह खिताब जीता था। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा करके जीत दर्ज की है। प्रज्ञानंद ने के बाद प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल करने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी। तो आर प्रज्ञानंद के बाद डी गुकेश दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। वही अंतिम राउंड में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है, लेकिन डी गुकेश ने उनको हराया था मतलब बीच में। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उच्च चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता था। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 8 वर्षीय दिवित रेड्डी हैदराबाद ने जीता था। दिव्या देशमुख ने फीडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। फिर है भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड के में एलेक्सी सराना को हराकर लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम? अर्जुन एरिगैसी। उसे शतरंज में मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं तमिलनाडु से ही ज़्यादातर, तमिलनाडु या मतलब साउथ इंडिया के पोर्शन से ज़्यादा दिखेंगे। एक उसका जो भी रीजन हो। कोलकाता पश्चिम बंगाल की अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे से रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 का फीडे रेटिंग हासिल की है। फिर अगला देखें तो क्लासिकल शतरंज के फाइनल में WR शतरंज मास्टर का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है अर्जुन एरिगैसी ने फ्रांस के बादशेयर लाग्रो को हराकर जीता है। एरा हरिकृष्णन चेन्नई भारत के 87वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं 87वें हैं वो कौन है? एरा हरिकृष्णन है। LR श्रीहरि तमिलनाडु के भारतीय 86वें थे। फिर P श्याम निखिल तमिलनाडु के ये भी थे, ये 85वें थे। तो इस तरीके से जो है 87वें ग्रैंड मास्टर हैं वो एरा हरिकृष्णन है। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का ही था। फिर आगे देखेंगे तो खेलो इंडिया जो गेम्स हुए थे इनका आयोजन प्रथम स्थान किसका रहा है और बिहार का प्रदर्शन दिया गया। तो बिहार स्पेशल के लिए भी इसमें करंट अफेयर साइड कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में हुआ है, 7वां संस्करण था। फिर प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला था, 58 स्वर्ण कुल सहित कुल 158 पदक जीते हैं। बिहार का स्थान 15वां रहा था, कुल 36 पदक जीते थे, 7 स्वर्ण 11 रजत और 18 कांस्य पदक थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, 5वां संस्करण था। हरियाणा जो है 34 पदक के साथ 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक जीता था, पहले स्थान पर रहा था। बिहार का स्थान 14वां था, कुल 10 पदक जीते थे, 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह और गुलबर्गा में हुए थे, 5वां संस्करण था। भारतीय सेना जिसमें शीर्ष पर रही थी, 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते थे। बिहार का कोई पदक नहीं था इसमें। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव घोघला बीच में प्रथम संस्करण था ये खेलो इंडिया बीच गेम्स का, ये पूछा जा सकता है। मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा था, 5 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते थे। बिहार 28वें स्थान पर रहा था, कुल 3 पदक थे, तीनों कांस्य पदक थे। खेलो इंडिया से संबंधित अन्य तथ्य क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर में सहित दिल्ली में भी आयोजित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है बिहार में किन किन
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है बिहार के किन किन शहरों में आयोजित किए गए हैं, तो पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर। गया का नाम अब गया जी हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया है। टैगलाइन खेल के रंग बिहार के संग, तो खेल के रंग बिहार के संग ये टैगलाइन थी। 2028 खेलों का आयोजन, जिसमें सेपक टाकरा एवं ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया था। तो ये पूछे जाते हैं जो पहली बार शामिल किया गया, क्या नाम इसका है, सेपक टाकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। इस शुभंकर गज सिंह जो है इसका शुभंकर है, जो कि नालंदा एवं बोध गया की पालकालीन मूर्ति कला से प्रेरित है। इसके समापन का पर बिहार का स्थान जो रहा है 15वां रहा है। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला है क्योंकि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां संस्करण राजस्थान के जयपुर में हुआ है। नीरज चोपड़ा का देख लेते हैं 2025 में क्या इनकी उपलब्धि रही। बंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा है। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता था। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन 2025 का खिताब जीता है। दोहा डायमंड लीग जो है 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंक करके रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज़्यादा का यह पहला थ्रो था, तो 90 मीटर का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है अपने थ्रो फेंकने का। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर, तो इनका इनका इनसे ज़्यादा है नीरज चोपड़ा से, भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के खिलाड़ी नामित किया है। फिर अगला देखें तो अन्य खेल जो है उनसे भी रिलेटेड करंट अफेयर दिए गए। भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष एवं महिला विश्व कप 2025 में भारत ने नेपाल को हरा करके प्रथम खिताब अपने नाम किया है। तो खो खो जो विश्व कप हुआ है पुरुष एवं महिला विश्व कप में भारत ने नेपाल को हराकर पहली बार जीता है। खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान एवं टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। इस खेल का शुभांकर तेजस और धारा थे। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभांकर क्या है, तो विराज युवा की हाथी रखा गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है, ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है, शुभांकर विराज है और नई दिल्ली में आयोजित होगा, सितंबर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगले माह होगा। अगला क्या है, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी रांची झारखंड कर रहा है। फिर 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 49 स्वर्ण, 32 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक जीते थे। 8 स्वर्ण थे, उसमें 10 रजत थे और 6 कांस्य पदक थे, जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। चीन कुल 32 पदकों के साथ जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष पर रहा था। तो ये 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में है। फिर इसमें क्या है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवरी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नोट किया तो सितंबर 2024 में भारतीय एथलेटिक्स गुलवीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स का कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में इन्होंने भी वहाँ स्वर्ण पदक जीता था। अगला करंट अफेयर से, भारत की दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 एकल महिला जो वर्ग के खिताब जीता है। भारतीय रेस वाकर प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वाकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जिम्नास्ट प्रणीति नायक ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया है। पटना पायरेट्स की कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2029 विश्व पुलिस और प्रशासन अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। इसमें 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशमन कर्मी शामिल होंगे। हाल ही में कुशमैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, तो इनका नाम है कुशमैनी है ये।
सांसद खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में किया गया है। 8 प्रतिस्पर्धा में 2500 खिलाड़ियों की भागीदारी शामिल हुई है। फिर देखें अगला, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीत करके 83 स्वर्ण है, 3 रजत है, 1 कांस्य। शीर्ष स्थान पर इसका शुभांकर क्या था, तो शिवा शेर था। फिर आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन स्थल क्या था, तो सोल जर्मनी था। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और कांस्य पदक जीते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 आयोजन लीमा पेरू में हुआ है। प्रथम स्थान चीन का था, तीसरा स्थान भारत का रहा था। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते थे। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चैंपियनशिप 2000 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते थे। शुभांकर क्या इसका था, ट्रंकी था हाथी। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-24 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पुरुषों की युवा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के चिराग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में हुई थी। विजेता भारत रहा था, उपविजेता जो है ये ईरान रहा था। अगला 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते थे और शीर्ष स्थान हासिल किया था। अंडर 18 बालिका स्पीड क्लाइंबिंग में भारत की जोगा पूर्ति ने 8.89 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता है। कतर में आयोजित 28वां आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने जीता है। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में 19 से 25 दिसंबर को किया गया था। भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक हैं। उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बना दिया है, तो 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। फिर है पीएसए अवार्ड 2024-25 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो है अनाहत सिंह को महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता था। फिर फ्रांस के नेटेंस में ज्योति याराजी ने एलीट इंगेयर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में 8.08 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था। फिर अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में आयोजन दुबई में हुआ था। प्रथम स्थान चीन का था, भारत तीसरे स्थान पर रहा था। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2024 आयोजन फिलीपींस में हुआ है। विजेता वियतनाम रहा है, उपविजेता कजाकिस्तान था। फिर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में हुई है, ये आयोजन इंग्लैंड में हुआ। विजेता कायरन विल्सन इंग्लैंड के थे। अगला जो करंट अफेयर्स है वो भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा आशय पत्र। भारत में ने अहमदाबाद मेजबान शहर के रूप में प्रबल दावेदार है। फिर 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया है। 13 किलोमीटर लंबा तैराकी प्रतियोगिता थी। पुरुष वर्ग में विजेता गौरव कावेरी पश्चिम बंगाल के हैं। महिला वर्ग में विजेता प्राची पल्लवी साहू बिहार की हैं। फिर पंजाब के रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रेचल गुप्ता ये हैं। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुछ खेल बाहर हुए हैं तथा कुछ खेलों की एंट्री हुई है। बाहर होने वाले खेल कौन है, क्रिकेट हो गया बाहर, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, रग्बी हो गया है, रग्बी 7 एज डाइविंग, स्क्वैश हो गया, टेबल टेनिस हो गया है, बीच वॉलीबॉल हो गया, ट्राइथालॉन हो गया है, शूटिंग, फिर साइकिलिंग रोड और साइकिलिंग माउंटेन तरीके कुल 13 खेल हैं जो बाहर कर दिए गए। नए खेल कौन शामिल हुए हैं, तो इसमें एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, पैरा स्विमिंग है, आर्टिस्टेक है, आर्टिस्टेक जिम्नास्टिक है, ट्रैक साइकिलिंग है, पैरा ट्रैक है, साइकिलिंग, नेटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स, पैरा बाउल्स, वेट लिफ्टिंग है, फिर पेस पावर लिफ्टिंग है, 3x3, बास्केटबॉल, व्हील चेयर है, 3x3 जो है इस बास्केटबॉल है। फिर खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग में स्कीट प्रतिस्पर्धा में भारत के क्या नाम है इनका, तो अनंतजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। फिर ट्रैप स्पर्धा में विवान कपूर ने रजत पदक जीता है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 पणजी गोवा में आयोजित हुई है। फिर विजेता राज्य कर्नाटक, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। 22 से 30 सितंबर के मध्य ब्रुनेई के बंदरजेरी बेगवान में आयोजित विश्व
वुशु चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते हैं। फिर सितंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलेटिक्स शीतल कुमारी को, ये तीरंदाज हैं, राकेश कुमार तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया था। अगला है, हाल ही में भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की टी 3500 मीटर स्पर्धा और टी 2200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पहला पैरा ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक 17 पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लेखरा बनी थी। पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण जीतने वाली सुमित अंतल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन में योगदान को रेखांकित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। अध्यक्ष इसके थॉमस बाक हैं। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की गई। तो ई स्पोर्ट्स जो खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा द्वारा 89.49 मीटर का थ्रो करके लुसाने डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया था। प्रथम स्थान जो था एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के थे। इससे पूर्व पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 89.45 मीटर का थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला घुड़सवार बन गई है। अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा को इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। फिर हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अस्मिता का नाम का अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वुमेन थ्रो एक्शन। तो ये जो खेल स्पोर्ट जितने भी थे, मतलब खेल वाले जितने भी करंट अफेयर्स थे, वो एक ही वीडियो में कवर कर दिए गए। कि जो क्रिकेट वाला है वो इससे पहले वाले 6ठे लेक्चर में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं, बाकी अदर भी दिए गए। आप अपने हिसाब से इसको एक बार तो कम से कम वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में दोबारा देखने में काफ़ी जो चीज़ें हैं और कवर हो जाएंगी। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।